क्या आप भी यूरिक एसिड क्यों होता है हमारे शरीर में, कैसे ये बढ़ जाता है, इसके बढ़ने से हमारे शरीर पर किस प्रकार के नुकसान होते हैं, ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको ये सारी जानकारी दे पाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर लीवर के अंदर बनता है, तो ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो कि हमारी अंग कोशिकाओं के अंदर जो हर सांस के साथ बदलाव होते रहते हैं उसकी वजह से बनता है। इसका जो मेन कारण है जिसकी वजह से हमारे शरीर में बन रहा है वो ये है कि जो हमारी कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको हम डीएनए या आरएनए कहते हैं, उनके ब्रेकडाउन की वजह से ये हमारे शरीर में बनता है। इसके अलावा जो दूसरे और कारण हैं जिनकी वजह से ये हमारे शरीर में बनता है वो है कि हमारे शरीर में जो फ्री फैटी एसिड होते हैं उनकी वजह से भी यूरिक एसिड बनता है, एक अल्टरनेट पाथवे की वजह से। तो यहीं पर यह भी जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे शरीर में सिर्फ लिवर के अंदर ही यूरिक एसिड का निर्माण होता है, उसके बाहर कहीं भी यूरिक एसिड नहीं बनता है। तो अगर आपका लीवर स्वस्थ है तो यह आपका यूरिक एसिड अच्छे से बनता रहेगा, लेकिन अगर आपका लीवर के अंदर भी किसी प्रकार की समस्या है तो उसके अंदर भी आपके जो यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर बदलाव आने वाले हैं। तो बात करते हैं यूरिक एसिड के नॉर्मल लेवल हमारे शरीर में क्या होते हैं। महिलाओं और पुरुषों के अंदर इसके लेवल अलग अलग होते हैं। ज्यादातर महिलाओं के अंदर इसका जो लेवल पाया जाता है वो 6 मिलीग्राम आपके प्रति 100 ml खून के अंदर होता है। वहीं पे पुरुषों के अंदर ये 7 मिलीग्राम प्रति 100 ml खून के अंदर पाया जाता है। वहीं पर अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो ये आपके शरीर को नुकसान कर सकता है। जो मैंने अभी बताया उस रेंज से कम के अंदर अगर ये होता है तो हमारे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता, बल्कि हमारे लिए कुछ जगह फायदेमंद भी है। हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल पीएच के अंदर यूरिक एसिड आयनाइज होकर यूरेट के अंदर बदल जाता है, जो कि हमारे खून के अंदर घूमता है और ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी प्रदान करता है। लेकिन वहीं पर अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे नुकसान पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं होती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। यहीं पर जो यूरिक एसिड हमारे शरीर में बन रहा है ये हमारे गुर्दों के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलता है। हमारे गुर्दे से तकरीबन 2/3 यूरिक एसिड जो हमारे शरीर में बन रहा है वो बाहर निकल जाता है। वहीं पर हमारी आंत से भी तकरीबन 1/3 हमारे शरीर का यूरिक एसिड निकलता है। तो अगर आपका यूरिक एसिड जो शरीर में बन रहा है, आपके गुर्दे अच्छे से काम कर रहे हैं, आपकी आंत स्वस्थ है, तो ये उसको लगातार निकालती रहती है और हमारे शरीर में यूरिक एसिड इकट्ठा नहीं होता। तो यूरिक एसिड बढ़ने के जो कारण है हमारे शरीर में वो लगभग दो प्रकार के हैं। या तो हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड जो बन रहा है वो अच्छे से निकल नहीं रहा, जिसका कि मतलब हमारे गुर्दे अच्छे से काम नहीं कर रहे, हमारी आंत स्वस्थ नहीं है, या फिर हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड का निर्माण बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बात करते हैं ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे शरीर में करता क्या है। जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से शुरुआत के अंदर तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। और ये शुरुआती बदलाव तो आपको सिर्फ आपके ब्लड टेस्ट में ही पता लग सकते हैं। जैसे कि आपने अभी कोई अपना हेल्थ चेकअप कराया और उसके अंदर आपने पाया कि आपके यूरिक एसिड लेवल थोड़े से बढ़ गए। वहीं पर लगातार काफी लंबे समय से अगर आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये ज्यादातर आपके जोड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों के अंदर सूजन, वहां पे आपको दर्द, चलने में कठिनाई, या वहां पे गांठ जैसे भी आपको लगती है, जिसको कि हम गठिया भाव भी कई बार कहते हैं। और ये आपके पैर के जो अंगूठा होता है जहां वो पैर के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सबसे कॉमन जगह है इस जोड़ के अंदर,
इस प्रकार का यूरिक एसिड इकट्ठा होकर गठिया भाव होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हालांकि इसके अलावा ये आपके टखने में, घुटने में या आपके कुल्ले के जोड़ के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि जो ये यूरिक एसिड आपके जोड़ों में इकट्ठा शुरू होने लग जाता है, वहां पे इसका क्रिस्टलाइजेशन होने की वजह से आपकी जो जोड़ों के अंदर पानी होता है, इसके अंदर भी उसको ये गाढ़ा करता है और आपकी हड्डियों के अंदर भी बदलाव आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार जब हड्डियां आपस में टकराती हैं, जब आप अपने जोड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको और नुकसान पहुंचता है आपके जोड़ों के अंदर, और सूजन होती है, दर्द होता है, आपको चलने में तकलीफ होती है। इस प्रकार की समस्याएं आपको जोड़ों में हो सकती हैं। इसके अलावा ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड आपके गुर्दे के अंदर भी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की पथरियां भी हमारे गुर्दे के अंदर बनती हैं, जिसकी वजह से आपकी जब ये गुर्दे की पथरियां सरकती हैं तो आपको दर्द होता है। इसके अलावा आपके पेशाब में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पर अगर कोई बड़ी यूरिक एसिड की पथरी आपके गुर्दे में फंस गई है तो वो आपके गुर्दे को भी परमानेंट नुकसान पहुंचा सकती है। तो बात करते हैं बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर किन और बीमारियों से भी जुड़ा हुआ है। जिन लोगों को मोटापा रहता है उनके अंदर भी यूरिक एसिड बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा इसका सीधा सीधा काफी सारी साइंटिफिक स्टडीज में ये पाया गया है कि ये बीपी के मरीजों के अंदर बढ़ा हुआ होता है, शुगर के मरीज के अंदर भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके अलावा जब आपके गुर्दे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उन गुर्दों के अंदर किसी प्रकार की समस्या आ गई है कि वो पेशाब अच्छे से नहीं बना रहे हैं, वहां पर भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड आपकी खून की नलिकाओं के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस और प्लाक बनने को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी खून की नलिकाओं के अंदर ये बदलाव आते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर खून की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपकी अंग कोशिकाओं को कम खून पहुंचता है। तो आपके हृदय के लिए, आपकी खून की नलिकाओं के लिए और आपकी जो दूसरी अंग कोशिकाएं हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा घातक हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास अच्छी प्रकार से खून नहीं पहुंच पा रहा। और जब ये यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके काफी सारे जोड़ों को ये इन्वॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से अब आपका घूमना फिरना और चलना काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां और कमजोर हो जाती हैं और आप अपने बेड पर ही सीमित होकर रह जाते हैं। तो ये इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन भी आपके ज्यादा यूरिक एसिड से आपको होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि यूरिक एसिड क्या है और उससे हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं। अब आप सतर्क रहेंगे और अपना साल में कम से कम एक बार चेकअप जरूर कराएंगे, जिससे आपको ये पता लगे कि आपका यूरिक एसिड कहीं रेंज से बाहर तो नहीं जा रहा, और शुरुआत में ही उसके ऊपर काम कर लेंगे कि कभी भी आपका यूरिक एसिड कभी ऐसे लेवल पर ना पहुंचे जिससे आपके जोड़ों को नुकसान हो, आपके गुर्दों को नुकसान हो और आप सही समय पर अपने स्वास्थ्य के लिए सही निर्णय ले पाएं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ और समस्याएं हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनके लिए जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।